हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम अपने परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। उनकी हमारी समस्या क्या है या फिर हमें क्या लग रहा है ये हमें उन्हें बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी अलग अलग दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे डॉक्टर साहब समाधान। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। चल टैबूज जो है, जो हमारे मन में होता है कि सेक्स को लेकर हमें कुछ ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, फिर ये बुरा है, हम कैसे करें, और ऑर्गेज़म की अनुभूति, इसका संबंध क्या होता है? डॉक्टर साहब, कई सारे मिथ्स होते हैं सेक्स के बारे में, गलतफहमियां होती है। तो इसका मन और फिर मन में जो कुछ गलतफहमियां हैं और उसका और हमारी तृप्ति की फीलिंग या फिर ऑर्गेज़म का क्या संबंध है? डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो एपिसोड हुए अब तक के, काफी महिलाओं ने उसे लाइक करके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हो, इससे हमें काफी मदद हो रही है और अपने पार्टनर को भी साथ में लेके आके उसे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे मंच का रियल बेनिफिट वो ले रहे हैं, यही सफलता है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन अभी क्या है? पहला क्वेश्चन जी, ये है कि गलतफहमियां होती है सेक्स को लेकर, संबंध रहता है क्या? श्योरली कहेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स, ऑर्गेज़म मिलना यानी हर एक व्यक्ति को, मेल हो फीमेल हो, खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना, आनंद मिलना, ऑर्गेज़म होना डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर में जो है बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। यहाँ पे टाइप है जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे से बात करनी नहीं है, यहाँ पे किसी ने खुल के किसको बोलना नहीं है, यानी जैसा हम कहते हैं ना, खाना हो गया अभी बस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर कुछ बोलेगी नहीं, यहाँ पे मेल पार्टनर जो कर रहा है ठीक है चलने दो। बाद में फिर इससे क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। और बहुत बार तुम कल्चरल फ्रेम की जो लिमिट है वो तो है ही, लेकिन उसमें भी कैसा अपना कम्युनिकेशन और अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली या डेफिनेटली एक प्लेफुल एटमॉस्फेयर रख के तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेज़म मिलने में बहुत अच्छा, दोनों को भी आनंद आ जाता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने बात कही है, इम्पोर्टेंट नोट रादर मैं कहूँगी आपने दी है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर कम्युनिकेशन ना हो मेल फीमेल में, अपने पार्टनर्स में, तो क्या हो सकता है? ऑर्गेज़म के अचीवमेंट पे इसका क्या असर हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, हम एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन करो, समझो जो भी कोई एक्ट है, हमें रुचि है नहीं है, समझो सिंपल बात लेते, समझो खाना खा रहे हो, बस आपको इतना हो गया, मुझे बस हो गया। तुम इमेजिन करो, कभी एक तो पहली चीज़ आप ये पूरी प्रोसेस अंधेरे में करते हो, दूसरी बात एक दूसरे को जो विजुअल स्टिमुलेशन से आपको जो आनंद मिलता है वो चला गया, दूसरी बात एक दूसरे के साथ आप फोर प्ले नहीं करते हो, या मुझे क्या अच्छा लगता है, समझो मुझे फोर प्ले कहाँ करने से अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ पिनो वजाइनल से इससे ऑर्गेज़म नहीं आता है, वहाँ पे उसे कभी क्लैटरल स्टिमुलेशन लगता है। आप जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे सामने वाला इमेजिन करेगा कि मुझे कहाँ पे प्लेजर मिलता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ हम कहेंगे कुछ लज्जा के मारे या कुछ शर्म के मारे हम पार्टनर को कहते नहीं है मुझे क्या अच्छा लगता है, और यही कारण है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एक कॉमनेस्ट कॉज है। इनफैक्ट स्नेहा जी, कुछ फीमेल्स में अब तक एक बार भी ऑर्गेज़म नहीं होता है, फिर भी वो कोई कंप्लेंट नहीं करती, और ये मेन रीज़न है जो कि वहाँ पे उन्हें अनसेटिस्फाइड रहना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए।
हमेशा के लिए, इसलिए उनका मेंटल स्टेटस भी अफेक्ट होता है, वो हम देखने वाले हैं। जी, इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बहुत important, ज़रूरी yeah. है। इसके बाद एक कॉलर जुड़े हैं हमारे Sure. साथ नोएडा से, केवल जी, Definitely, उनका yeah. कॉल लेते हैं। केवल जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते, जी, बोलिए। पूछिए। निप्पल फोरप्ले करने से ऑर्गेजम पर कुछ असर होता है क्या? मालूमात दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन है। जैसे मेल क्वेश्चन बोल्डली पूछते हैं, भाई डेफिनेटली पूछना है, वैसे फीमेल ने भी पूछना बहुत जरूरी है। और हमारे शो जब से चालू हुए तब से उनके इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ चुकी है, दोनों को भी इक्वल नॉलेज मिल रहा है। जी क्या रहता है निप्पल फोरप्ले? देखो, अलग अलग सेंसिटिव पार्ट हमारे बॉडी में है, लिप्स है, ईयर लोब्स है, कॉलर बोन है, नेप ऑफ नेक का पार्ट है, ब्रेस्ट का रीजन है। उसी तरह निप्पल यानी जो स्तनाग्र रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व बंडल्स या वॉस्कुलर बंडल रहते हैं। इवन एक साइंटिफिक स्टडी हुआ है जहाँ पे निप्पल को स्टिमुलेट करने के बाद ब्रेन में जो एरिया स्टिमुलेट होता है, वही सेम एरिया जब क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करते हैं तो वही ब्रेन में जाता है और स्टिमुलेशन देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे नर्व्स का इतना अच्छा कम्युनिकेशन खुद बॉडी ने बनाया है, तो डेफिनेटली आपने अपनी पार्टनर की कंसेंट या सम्मति लेके उसे सिंपल टैकलिंग है या सकिंग है या उसे सिंपल जेंटल प्रेसिंग है, ये करने के बाद डेफिनेटली ऑर्गेज़म मिलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर की परमिशन, उसकी कंसेंट और उसे क्या अच्छा लगता है वो पूछना, और उसके बारे में रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, मुझे अगला क्वेश्चन जो Yeah. पूछना है वो काफ़ी मतलब ऑर्गेज़म और साइकोलॉजिकल Definitely, हमारी definitely. कुछ बैकग्राउंड होती है, Oh, कुछ correct. पास्ट होता है हमारा, उसके Experience, उससे correct, संबंधित correct, सवाल पूछना है Yes, कि yes, yes. ऑर्गेज़म की फीलिंग या फिर Yeah. ऑर्गेज़म के अचीवमेंट और पहले पास्ट में भूतकाल में हमारी कुछ सेक्स से जुड़ी काफ़ी Memories रहती है। पुरानी Correct, correct. यादें होती है। हाँ। तो वो पुरानी हमें कहते हैं कि जिस यादों से हमें दुख होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ऐसी बैड एक्सपीरियंस होती है Yes, सेक्स के correct, बारे में, correct, तो इससे क्या असर होता है डेफिनेटली। ऑर्गेज़म पे? और डेफिनेटली मैं इसके अंदर दोनों चीज कहूंगा, भाई गुड एक्सपीरियंस भी है जी, और बैड bad एक्सपीरियंस experience भी और वो है। कैसे इम्पैक्ट करता है अपने प्रेजेंट लाइफ में, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ फीमेल्स में कुछ समझो बाय मिस्टेक कुछ मिसहैप्स हो गए, या बहुत बार कोई अपना पहला पार्टनर है जिसके साथ वो सेटिस्फाई नहीं होती होगी, या वो पार्टनर उसे अच्छी तरह से ऑर्गेज़म होने तक या आनंद मिलने तक कुछ नहीं करता होगा, तो उसका डर मन में बैठता है और वो डर अपना माइंड उसे कैच कर लेता है और वही डर वो कैरी ऑन करते हैं। और अब जब दूसरा पार्टनर साथ में आएगा तो प्री ऑक्यूपाइड डर माइंड में रहने की वजह से वहाँ पे रिलक्टेंस आ जाता है कि मुझे और ऐसा होगा तो, या मुझे उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया तो, या कुछ मिसहैप पास में हुआ है, उस वक्त कोई दर्द हो गया है या कुछ पेन हुआ होगा, तो सब मेमोरीज रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो दूसरा पार्टनर है उसने अच्छी तरह से काउंसलिंग करके उसे पूरा अपनी ओपन हिस्ट्री बता के आप ओपन अप हो गए तो डेफिनेटली इससे आप बाहर आ सकते हो। नहीं तो और अगला जो आपका सेक्सुअल लाइफ है इसमें भी आप अनसेटिस्फाइड और डेफिनेटली अनहैप्पी रह सकते हो। तो एक दूसरे का डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होना, शेयर करना बातें और सामने वाले पार्टनर ने सपोर्ट करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेज़म मिलने के लिए और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। डॉक्टर साहब, कितना इम्पोर्टेंट Yeah. होता है एक पर्सन की ऑर्गेज़म की फीलिंग अचीव करना और उसकी मेंटली वो स्टेबल ना होना या फिर हाँ, पुअर मेंटल हेल्थ, Yes, हम जिसे yes, कह yes, सकते very हैं। nice, तो very एक nice पुअर मेंटल हो किसी Yeah, yeah. हेल्थ हो पर्सन की Yes. और उसकी सेक्स लाइफ में ऑर्गेज़म का अचीवमेंट, इसके बारे में क्या संबंध है, आप क्या एक कहेंगे? सिंपल चीज़ कहता हूँ, जो सामने वाले को कभी सिजोफ्रेनिया है, जी। एंजाइटी है, जी। डिप्रेशन है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसे केस में फिर एक पार्टनर एक्टिव है और दूसरा पार्टनर Active इनएक्टिव नहीं है है। और ये कोई जी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, ऑर्गेज़म फील होना है ब्रेन में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारे एरियाज रहते हैं ब्रेन के, उसे जब स्टिमुलेशन मिलता है क्लाइटोरिस से एक्ट होने के बाद उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। भाई आपका माइंड का स्टेट ही अच्छा नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत एंग्जाइटी हो, या कुछ सिजोफ्रेनिया जैसे या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी कुछ रहते हैं, या कुछ एंटी डिप्रेसेंट के डोसेस भी चालू रहते हैं, तो ऐसे केस में ये सामने वाला पार्टनर कितना भी ट्राई करेगा तो सामने वाली व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ना उसका नॉलेज उसे है या मेंटल का उतना अलर्टनेस भी लगता है भाई आपको समझने के लिए कि मुझे
क्या चाहिए और मुझे क्या हो रहा है, मैं हैप्पी हूँ या अनहैप्पी हूँ। ये कंसर्न है मेल्टन हेल्थ का। डॉक्टर साहब, विशाखा जी हमारे साथ या। जुड़ी है, एक दर्शक गुड़गांव से, उनका Sure, कॉल लेते हैं। लेते विशाखा जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में ऑर्गेज्म का माइग्रेन या हेडेक पर क्या असर होता है? देखो अच्छा। कितना बेसिक क्वेश्चन है। यानी हमारे यहाँ पे फीमेल्स हमेशा डिप्रेस्ड, हमेशा इधर सर दर्द है, यहाँ पे बैक एक है, मुझे कहा तो कभी नहीं होता, क्यों हो रहा है ऐसा, कि भाई वो ऑर्गेज्म में जाते ही नहीं जी। और उन्हें पता ही नहीं है और उतना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ है ही नहीं है, तो इससे उन्हें ये जुड़ रही बीमारियाँ, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल है, माइग्रेन है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो कहते हैं क्या करना है इसके लिए। जी। हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं होती। हम मेडिसिन खाने के लिए या बीमार होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन रिप्लेस, यानी आपको रहना कैसा, भाई आपको एजुकेशन सब काम करने का मिला है, सर्विस करने का मिला है, ना हमें एजुकेशन सेक्स का किसने दिया नहीं, कभी पेरेंट्स ने बोला नहीं, कहाँ पे हम पढ़ते नहीं, और मैरिज के बाद क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्गेज्म नहीं हुआ तो फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है, उसे वहाँ पे पी सब्सटेंस यानी पेन करने वाले प्रोडक्ट तैयार होते रहते हैं, हेडेक होता है, इरिटेशन होता है, और सेम तरह से मेल को भी होता है डिस्टर्बेंसेस। तो एक ही कहूँगा, आपकी हाइजीन, आपकी सेक्सुअल हेल्थ और आपका एक्टिवनेस रहेगा तो दोनों के लिए भी किसी भी प्रकार की परेशानी या बीमार होने की जरूरत डेफिनेटली नहीं रहेगी। तो ये वन ऑफ द बिग एडवांटेज रहता है सेक्स का, ऑर्गेज्म का, लेकिन अपने कल्चरल लिमिट में रह के। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बार ना हम में से कई लोग अपनी खुद की पर्सनल हेल्थ पे, Definitely. हाइजीन पे, Yeah. सेक्सुअल हाइजीन पे, Definitely, रादर मैं definitely, कहूँगी, इस yeah. पे कुछ ध्यान नहीं देते। Yeah. तो किसी का पुअर हाइजीन, सेक्सुअल yeah, हाइजीन correct, होना correct. या फिर पर्सनल हाइजीन की हाँ, कमी और sure. ऑर्गेज्म, इसका क्या संबंध अभी है? अभी हमारे सेकंड एपिसोड में शॉर्ट पेनिसेस में हमने जी, डिस्कस जी, किया है। जी, भाई जी। चेहरा आपको अट्रैक्टिव चाहिए, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, बस चेहरा ही अपने हर एक बॉडी पार्ट अच्छा दिखना चाहिए, भाई वो दिखने में ही अच्छा नहीं, या आपको उसका देखने में कुछ अट्रैक्शन नहीं आ रहा जी। है, तो ऑर्गेज्म तो बहुत दूर की बात हो गई। जी, तो सही कहते बात हैं है। कैसे मेंटेन करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज अपनी लव, अफेक्शन, अटैचमेंट स्टार्ट होती है एक अट्रैक्शन से। यहाँ पे वो अच्छा लगना चाहिए, मतलब अपने आईज को, अपने ब्रेन को, और दूसरी बात सिर्फ बाहर से अच्छे लगते हैं, अंदर देखे आपका शेविंग नहीं है, वहाँ पे हाइजीन नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, और ऐसे ऑर्गन को देख के मेल हो या फीमेल हो, कैसे आप अट्रैक्ट होगे। वहाँ पे हाइजीन पुअर है, वहाँ पे स्मेलिंग है, आपका डाउचिंग अच्छा नहीं है, वजानल हेल्थ अच्छी नहीं है, पेनाइल हेल्थ अच्छी नहीं है। कुछ केसेस तो मैं ऐसे देखता हूँ, मुझे देखने के बाद भी वहाँ पे इरिटेशन होता है। तो इमेजिन करो अभी कैसे किसको सिखाए, भाई इतना हाईली एजुकेटेड है सब है, किसने बताया ही नहीं। जी, सही तो बात है। इसलिए पर्सनल हाइजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी तो ही आपको अफेक्शन होगा, और अफेक्शन रहेगा तो ही ऑर्गेज्म होगा। ये बड़ा संबंध है उसका। जी। डॉक्टर साहब, देखिए भाई, आज की दुनिया जो है, ये जो लाइफ है काफ़ी स्ट्रेसफुल है, भागदौड़ भरी Definitely, दुनिया है, yeah. तो जाहिर है हमें से हर किसी को स्ट्रेसफुलनेस Definitely, महसूस होता है, definitely, हर कोई yeah. तनाव में है, कुछ ना हाँ. कुछ तो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल Definitely, इश्यूज, फैमिली इश्यूज है, definitely, तो definitely. इसी वजह से तनाव आता है। Yeah. लेकिन अगर कोई इंसान हाँ. बार बार तनाव में हो, Yeah, तनावग्रस्त yeah, हो, yeah. तो उसका उसकी ऑर्गेज्म की फीलिंग पे क्या असर होता है? एक सिंपल आंसर देता हूँ, जी। स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं है। आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो जी। इसके ऊपर डिपेंड है। आप ओवर रिएक्ट करोगे, टेंशन में आ गए, आप इजीली लोगे, वो टेंशन नहीं है, तो उसे रूटीन बनाओ। जब तक आप रूटीन बनाओगे नहीं, आपका एंगल बदलोगे नहीं, अदरवाइज तो फिर तुम पैदा हुए, यही सबसे स्ट्रेसफुल बात है। करेक्ट। तो इसलिए एक सिंपल चीज कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जी। कॉर्टिसोल, यानी हमारे बॉडी में या माइंड में जो हार्मोन बनता है कॉर्टिसोल जैसे, इसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस आता है। हर एक पर्सन का रिएक्ट होने का तरीका अलग है। फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कहूँगा, आप ज़्यादा तनाव में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, और वो डिस्फंक्शन होने के बाद में मेल हो फीमेल हो, ऑर्गेज्म तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आज के एपिसोड में, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखो, अपनी हाइजीन अच्छी रखो, अपना एक दूसरे से संभाषण अच्छा रखो, एक दूसरे का अट्रैक्शन अच्छा रखो। मुझे लगता है ऐसा करने के बाद किसी को भी कोई मेडिसिन लेने की या सुखी जीवन के मंत्र की यहाँ पे कमी होने की नौबत नहीं आ सकती।
बाकी आप कह सकते हो। जी, काफी इम्पोर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि Yeah. खुश रहना चाहिए। अगर हम Important खुश रहेंगे, अंदर से Surely. हमें अच्छी वाली हैप्पी वाली फीलिंग होगी, Definitely. तो ही हम आगे जाके और खुशहाल रह पाएंगे और हमें और हमारे पार्टनर को भी हम खुशहाली बांट पाएंगे। तो ये चर्चा जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपकी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करनी है, तो ज़रूर आप उनसे मिल सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो संपर्क हमने दिए हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे कहते हैं भाई, तो यहाँ पे है उनके सेंटर्स। हैदराबाद में है, नागपुर में भी है, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, सर के सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स, वो हमने वापस दे रखे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी